सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद चौंकाने वाली मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कर रहे हैं। जरा सोचिए, अप्रैल 2026 का समय है, एक आलीशान क्रूज जहाज, एक सपनों जैसी यात्रा जो देखते ही देखते एक भयानक मेडिकल मिस्ट्री में बदल जाती है। हम एक ऐसे जानलेवा वायरस की पड़ताल कर रहे हैं जिसने एक शानदार सफर को एक बुरे सपने में तब्दील कर दिया। अगर हम इस घटना की टाइमलाइन देखें तो ये दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआया से एक शानदार सफ़र शुरू होता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद 11 अप्रैल को एक बिल्कुल स्वस्थ डच यात्री की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद मामले तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और 2 मई तक आते आते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इमरजेंसी अलर्ट भेजना पड़ता है। आखिरकार 10 मई को स्पेन के टेनेरिफ में जहाज़ की इमरजेंसी डॉकिंग करानी पड़ी। मतलब एक हॉलिडे ट्रिप पूरी तरह से एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुकी थी। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 10 कन्फर्म केस, 3 बेहद दुखद मौतें और बीच समुद्र में फंसा हुआ एक ऐसा जहाज जिसे कोई भी देश अपने बंदरगाह पर रुकने नहीं देना चाहता था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। लेकिन असल सवाल यह है कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार आखिर था कौन? चलिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अपने मुख्य संदिग्ध के इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये हंता वायरस आखिर है क्या भला। मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगालने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ये वायरस कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले करीब 70 सालों से हमारे बीच है। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान 3000 अमेरिकी सैनिक अचानक बीमार पड़ गए थे। फिर 1993 में अमेरिका के नावाहो नेशन में एक और बड़ा आउटब्रेक हुआ, जिसका सीधा कनेक्शन अल नीनो की भारी बारिश से था। भारत के वेल्लोर में भी 2005 से 2008 के बीच इसके 28 मामले दर्ज किए गए। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, इसका असली कैरियर यानी इसे दुनिया भर में फैलाने वाले अलग अलग प्रजाति के चूहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि यह वायरस अपना रूप बदलने में बहुत माहिर है। भूगोल के हिसाब से इसके हमले का तरीका बदल जाता है। जैसे एशिया और यूरोप में यह सीधे किडनी को निशाना बनाता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अमेरिका की तरफ जाएं तो इसका रूप और भी खतरनाक हो जाता है। वहां यह सीधे फेफड़ों पर हमला करता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और इंसान का दम घुटने लगता है। लेकिन इस क्रूज वाले मामले में कुछ बहुत ही अजीब था। आखिर ये आउटब्रेक इतिहास के बाकी मामलों से इतना अलग क्यों था? नॉर्मली होता यह है कि ये वायरस चूहों से सीधे इंसानों में आता है, लेकिन उस लग्जरी क्रूज शिप पर तो चूहे थे ही नहीं। तो फिर ये फैला कैसे? इस मिस्ट्री को सुलझाने से पहले इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, 50%। अमेरिका में पाए जाने वाले हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का मोर्टेलिटी रेट यही है। सीधे शब्दों में कहें तो संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान चली जाती है। यह वायरस वाकई में बहुत घातक है। इस पूरी जांच में सबसे बड़ा सुराग था वो खास म्यूटेशन जो क्रूज शिप पर मौजूद था। इसे एंडी स्ट्रेन कहते हैं। 1996 में अर्जेंटीना में खोजा गया ये स्ट्रेन पूरे हंता वायरस परिवार का इकलौता ऐसा ज्ञात वेरिएंट है जो चूहों के बिना, जी हां, बिना चूहों के सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और यही वो वजह थी जिसने इस क्रूज को एक फ्लोटिंग डेंजर जोन बना दिया था। तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? उस ग्राउंड जीरो की बात करते हैं। आपको वो डच यात्री याद है जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी? बोर्डिंग से ठीक पहले मार्च 2026 में वो और उनकी पत्नी उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। बदकिस्मती से वो रास्ता एक ऐसे लैंडफिल से होकर गुजरता था जो चूहों से भरा हुआ था। वहीं वो चूहों के संपर्क में आए, संक्रमित हुए और फिर जहाज पर आकर अनजाने में ही सही ये खतरनाक एंडी स्ट्रेन दूसरे यात्रियों तक पहुंचा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जहां इंसान से इंसान में संक्रमण हो रहा हो, मेडिकल टीम्स क्या करती हैं? आइए उनके कंटेनमेंट और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डीकोड करते हैं। इस हालात की गंभीरता को समझते हुए एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ से बात करने पर एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है। जब किसी वायरस की मृत्यु दर इतनी ज्यादा हो तो डॉक्टर्स किसी खास एंटीवायरल दवा की बजाय सिर्फ सपोर्टिव केयर पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या उनके पास वाकई कोई और रास्ता नहीं है? एक्सपर्ट का जो जवाब था वो सीधा भी था और आज के मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी। सच तो ये है कि हमारे पास इस वायरस से लड़ने के लिए कोई हथियार है ही नहीं। ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई प्रमाणित एंटीवायरल दवा।
ऐसे में मरीजों को पूरी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रेशन जैसी सपोर्टिव केयर पर रखा जाता है। मतलब इस जानलेवा वायरस से असली जंग तो मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। और ठीक इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने तुरंत ग्लोबल ट्रैकिंग एक्टिवेट कर दी। मरीजों को पूरी तरह से आइसोलेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स के जरिए दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड जैसे अलग अलग देशों में एयरलिफ्ट किया गया। जब आपके पास कोई सीधा इलाज मौजूद ना हो तो मरीजों का आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ही इस बीमारी को फैलने से रोकने का इकलौता तरीका बचता है। अब इन सब बातों से एक बहुत ही वाजिब सा डर पैदा होता है। क्या ये वायरस हमारी अगली वैश्विक महामारी बनने वाला है? ये वो सवाल है जो शायद अभी हम सबके मन में चल रहा होगा। क्या ये एंडी स्ट्रेन भी कोविड-19 की तरह पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवा सकता है? क्या हमें एक और बड़े पैंडेमिक का सामना करना पड़ सकता है? आइए साइंस और डेटा के चश्मे से इसका थ्रेट असेसमेंट करते हैं। राहत की बात यह है कि वैज्ञानिक डेटा इस डर को काफी हद तक कम कर देता है। क्या ये वायरस हवा से फैलता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये बस किसी के पास से गुजरने से फैल सकता है? जी नहीं। इसके लिए बहुत ही करीबी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी है। मतलब एक व्यक्ति औसतन सिर्फ एक दिन के लिए ही संक्रमण फैला सकता है। और इन्हीं सब वजहों से WHO ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक के लिए बहुत ही लो रिस्क माना है। ट्रांसमिशन विंडो इतनी छोटी है कि किसी 14 दिन के लंबे क्वारंटाइन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभार कुछ सुपर स्प्रेडर मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन संक्रमण फैलाने का समय इतना कम होता है कि इसका पूरी दुनिया या समाज में बड़े पैमाने पर फैलना बायोलॉजिकली लगभग नामुमकिन है। हालांकि ग्लोबल पैंडेमिक का खतरा न के बराबर है, लेकिन अपने घरों में बचाव करना तो हमारे हाथ में है। चलिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स पर बात करते हैं। चूहों से होने वाले संक्रमण का खतरा हमारे आसपास हमेशा बना रहता है, इसलिए पब्लिक हेल्थ डेटा कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कदम सुझाता है। सबसे पहला, चूहों की एंट्री रोकने के लिए घर के हर छोटे बड़े गैप को सील करें। दूसरा, अगर आप किसी पुराने गोदाम या धूल भरी जगह की सफाई कर रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें, ताकि चूहों के सूखे मल मूत्र के कण सांस के जरिए अंदर ना जाएं। और तीसरा, अपने खाने को सुरक्षित रखें और कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करें। बेसिक हाइजीन ही आपका सबसे बड़ा डिफेंस है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। बिना किसी वैक्सीन या पक्के इलाज के क्या हम ऐसे खामोश खतरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो दशकों से हमारे आसपास घात लगाए बैठे हैं? हंता वायरस जैसे ये पुराने रोगजनक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि जब तक मेडिकल साइंस के पास कोई पक्की दवा नहीं है, तब तक जागरूकता और बचाव ही हमारे सबसे बड़े और सबसे असरदार हथियार हैं। अवेयर रहिए और सुरक्षित